एक बहुत ज़रूरी वाला डिस्क्लेमर। इस वीडियो में कही गई बातें, प्रस्तुत किए गए विचार सिर्फ और सिर्फ शो में दिखाई गई सिचुएशन, कंटेस्टेंट की बातें, उनके एक्शन, रिएक्शन, क्रोनोलॉजी और शो निर्माताओं और होस्ट के द्वारा किए गए बड़े बड़े दावे और वादों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ शो में घटित हुई घटनाओं का विश्लेषण करना है, ना कि किसी होस्ट, कंटेस्टेंट या उनके फैंस को खुश करना या नाराज़ करना। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं करण जौहर की होस्टिंग वाले वीकेंड का वार यानी संडे का वार की। करण जौहर की होस्टिंग ठीक ठाक थी, उसने काफी जगह अच्छी होस्टिंग की, वहीं काफी जगह ब्लंडर्स को जस्टिफाई करा। कल करण जौहर ने खुद के ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दिए। एक तरफ करण जौहर बोलता पाया गया कि भाई यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती। एट द सेम टाइम वो दिव्या अग्रवाल की प्री प्लानिंग और ये स्क्रिप्ट और सारी चीजों की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ा रहा था, पोल पट्टी खोल रहा था। और वही डायलॉग, गुप्ता यूनिवर्सिटी का जो डायलॉग मैं इस्तेमाल करता हूं, वही करण जौहर ने इस्तेमाल करा कि तुम तो गुप्ता और शिल्पा की तरह बाहर से सारी चीजें प्लान करके आए हो। यही नहीं, मेरे रिव्यू की एक और चीज उन्होंने उठाई कि प्रतीक, जो कि 3 दिन तक अलग ट्रैक पर रहा, 3 दिन बाद वो काफी फेयर और एफर्ट वाला बहुत सभ्य इंसान बनने की कोशिश करता। यही नहीं, मैंने जो अपने रिव्यू में एक पॉइंट उठाया था कि ये निशांत और वो फुद्दू फटरीना, अब वैसे फुद्दू फटरीना और शुक्ला ये दोनों आए थे इस एपिसोड में। बताओ भैया, कहां इस शो को वो होस्ट करने वाले थे, कहां वो सूरज हुआ मध्यम पर डांस करके ऑडिशन वगैरह देने आ गए। मतलब घनघोर बेइज्जती। और सना जैसे मोस्ट इंस्पायरिंग प्रोमिसिंग फेस का अवार्ड मिला। मैं चाहती हूं कि सब ना रियलिटी शोज करें, क्योंकि करना चाहिए, मैं तो ओटीटी हूं, हैं ऐसा। ये जिस तरह से ये फुद्दू फटरीना बात करती है, थोड़ा बहुत मुस्कान भी वैसे ही बात करती है। तो यहां पर नेहा भसीन ने जो पॉइंट उठाया, जो कि अपने रिव्यू में मैंने भी उठाया था और मैंने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी किया था कि निशांत और मुस्कान का बचना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी। क्योंकि निशांत जो है वो इंडस्ट्री कोटे से आया हुआ है, तो उसको इतनी जल्दी निकालेंगे नहीं, क्योंकि कलर्स के ही काफी सारे शोज में उसने परफॉर्मेंस किया है एज अ कोरियोग्राफर और इंडियाज गॉट टैलेंट और डांस दीवाने डांस में तो खैर वो आया ही है। कलर्स के जितने इवेंट होते हैं नागिन वगैरह, उनमें भी वो कोरियोग्राफी करता है या असिस्टेंट कोरियोग्राफर वो परफॉर्म करता रहता है। जैसे सिद्धार्थ डे जो कलर्स के शोज लिखा करते थे एज अ राइटर, ये निशु जिसके साथ है बहुत सारे इशू, वो वहां एज अ कोरियोग्राफर जुड़ा रहता है। तो कलर्स वाले अपनी औलादों को इतनी जल्दी नहीं निकालते हैं। यहां पर औलादों से याद आया नेपोटिज्म। यहां पर ये करण जौहर जो कि एक नेपो औलाद शमिता शेट्टी को भर भर के सपोर्ट कर रहा था। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि शमिता शेट्टी ने ऐसे कौन से तीर मारे हैं कि मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर और बहुत ही सुलझी हुई, मतलब इतने सारे अवार्ड करण जौहर दे रहा था शमिता शेट्टी को कि मुझे ऐसा लगा कि यार क्या हमने कोई दूसरा बिग बॉस देखा है। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि करण जौहर शमिता शेट्टी को कुछ नहीं बोलेगा, उसके ब्लेंडर को भी वंडर बोल के बेचेगा, लेकिन इस हद तक भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया करण जौहर। अगली बार ना थोड़ा हिसाब से लगा लेना, क्योंकि शमिता शेट्टी ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। यहां दिव्या अग्रवाल को लपेटे में अच्छा लिया। दिव्या अग्रवाल इतनी ज्यादा घमंडी है भाई, किस बात का घमंड है। दिव्या अग्रवाल जितनी घमंडी है, जैसे कि करण जौहर ने बोला भी कि ये इतनी बड़ी महान महिला है, इस शो की नहीं दूसरे शो की बातें करती है। मेकर्स गिड़गिड़ा के इनके दरवाजे पर घुटनों के बल रेंग के गए थे कि देवी आ जाओ, हमें आपकी शो की जरूरत है। दिव्या को कोई जरूरत नहीं थी, दिव्या गलत थी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। लेकिन शमिता भी कोई दूध की धुली नहीं थी, वो भी गलत थी और उन्होंने भी लोगों को अंडर एस्टिमेट किया है, लोगों को अपने से काफी छोटा समझा है। लेकिन जिस तरीके से यहां करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल को ही लपेटा और शमिता को क्लीन चिट दे दी, भाई वो तो मतलब क्या ही बोला जाए। शमिता से याद आया राकेश। राकेश अभी शमिता का कनेक्शन है, पार्टनर है। शमिता और राकेश काफी लंबे समय तक टिकने वाले हैं और ये बात राकेश ने लाइव फीड के दौरान कह भी दी है। जीशान जो है, ये वीकेंड का वार खत्म होता है, इसके बाद बातचीत होती है और जीशान जो है वो राकेश से पूछता है कि ब्रो तुमको कैसे पता था कि तुम सेव हो जाओगे, क्या ये नॉमिनेशन इविक्शन ये सब प्री प्लान था। राकेश बोलते थे देखिए दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डिस्कस, लेकिन वो ऑलरेडी ये चीजें जो हैं मिनिमम गारंटी वाली, ये ऑलरेडी लाइव फीड में बोल चुके हैं। और यही चीज पिछले साल अली गोनी ने भी बोल दी थी, 10 वीक का कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि जो अली गोनी का जो पीआर है, जो कि आए दिन वही खबरी आए दिन बोलता रहता है कि अली गोनी स्पॉटेड एट एयरपोर्ट, जिम, ये वो, तो भाई साल भर का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तो अली गोनी अगर टट्टी भी करेगा तो वो खबरी बोल देगी अली गोनी स्पॉटेड एट डूइंग टट्टी है फलाना शौचालय।
तो अली गोनी ने भी ये मिनिमम गारंटी की पोल पट्टी खोल दी थी, और ये राकेश और शमिता इन्होंने वाकई में ये बात कही भी है, जो कि लाइव फीड के थ्रू आ चुकी है। आप चाहें तो सुन लीजिए अली की बात और राकेश की बात, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपके वोट्स की कहीं कोई अहमियत है। My decision affects you also. No, it doesn't affect me, yaar. Chill. That's why I told you. No, it's okay. Doesn't matter. I'm safe for a long time. Safe for a long time. So am I. हमसे पूछेंगे थोड़ी सीजन एक्सटेंड करोगे क्या, नहीं करोगे तो निकलो। उस पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है, करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हफ्ता 2 हफ्ता एक्सटेंड होगा। 2 हफ्ता। रेटिंग्स बहुत बुरे तो थे। अभी नहीं पता कैसी है। नहीं, तब आईपीएल था तो थोड़ा बहुत था। लाइक व्हाट वाज इट? 1.23 है। ओपनिंग अच्छी थी, 2.7। फिर उसके बाद कांस्टेंट रही थी या ड्रॉप हुआ था? सीनियर्स के होने के बाद भी ड्रॉप हुआ था? एक्सटेंड 2 वीक नहीं होना चाहिए, 2 वीक नहीं होता। एक्सटेंड होता है तो 1 मंथ होता है, वरना नहीं होता। भाई 1 मंथ बहुत ज्यादा है अली। यस, 2 वीक एक्सटेंड नहीं होता। मतलब टिकने भी चाहिए। 2 वीक एक्सटेंड तो मेरे लिए फायदा नहीं है। क्यों? रीजन? मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा। तेरा तो पूरा 10 हफ्ते का ना। ये बच्चे कितने हैं? ये ऑडियो क्लिप मैं चाहता तो नहीं सुना था, लेकिन ये आपको सुनना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों को जो अक्सर ये दुहाई देते हैं कि भाई उसको पब्लिक ने वोट करे, अरे उसको इतने वोट आए। अरे भाई यहाँ वोट से कुछ नहीं होता है। निशांत और मूस को यहाँ पर बचना था, उर्फी को निकलना था। ये बात मैंने कल ही कह दी थी कि उर्फी को निकाल देंगे, और उर्फी को भी पता था। उसका भी मुझे पता चला कि उसका कुछ ड्राइवर से कुछ कॉन्वर्जेशन का कुछ आया मेरे पास, जहां वो कह रही कि आप बोलोगे कि 1 हफ्ता बिग बॉस में रह के आई है, ये वो लड़की है। तो उर्फी को भी पता था कि वो 1 वीक की ही मेहमान है। उसी तरह यहाँ पर राकेश, शमिता, इन सबको पता है कि इन्हें कितने वीक तक रहना। तो ये बात ना, वो लोग जो ये समझते हैं कि उनके वोट्स की वजह से कोई कंटेस्टेंट बचा, तो प्लीज ये भ्रम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। बिग बॉस के घर में वही बंदा आगे बढ़ता है जिसे मेकर्स आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वो बंदा आगे बढ़ता है जो मेकर्स की स्क्रिप्ट को चीर कर आगे बढ़ जाए, लेकिन मेकर्स उसे जिताते नहीं है। भले ही पब्लिक उसे कितना भी प्यार करे और वाकई में उस बंदे को वोट करे, लेकिन मेकर्स उस बंदे को मिले हुए वोट्स काउंट नहीं करते। वो सिर्फ अपने मन मर्जी से चलते हैं। जैसे यहाँ मुस्कान और निशांत को बचाना था, शमिता के ब्लंडर्स को जस्टिफाई करना था, प्रतीक और ये जब गलतफहमी के गुब्बार, यहाँ ऐसा मच्छी बाजार बन चुका था जहां लग रहा था कि करण जौहर को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। करण जौहर के सामने सब अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और रिद्धिमा और शमिता और दिव्या पता नहीं किस बात का घमंड है यार। शमिता का तो ठीक है भाई, उनके अभी जीजाजी जेल में है, तो वो अभी जब तक जीजाजी जेल में रहेंगे तब तक शमिता को तो काफी प्रिविलेज भी मिलेगा, क्योंकि भाई जीजाजी जेल में है तो शमिता की भी कहीं ना कहीं खबरें जुड़ेंगी। फिर शिल्पा शेट्टी की बहन शिल्पा शेट्टी का पति करके ब्रेकिंग न्यूज आया करेंगी, तो शो को एक टीआरपी तो दे रही शमिता शेट्टी, और वो नेपोटिज्म को रिप्रेजेंट भी करती है। तो करण जौहर की खास रहने वाली है। करण जौहर जिस तरह से दिव्या पर चढ़ गया, जिस तरह से प्रतीक को कहीं ना कहीं बार बार आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था, शमिता को एक बार भी नहीं दिखाया। और सर्वगुण संपन्न राकेश बापट, जो खुद को बहुत ज्यादा क्लासिक कहते हैं, वो स्पाइनलेस साबित हो गए। ये बंदा एक्चुअली में स्पाइनलेस है। मुझे बहुत उम्मीदें थी कि राकेश को काफी खरी खोटी सुनाई जाए, करण नाथ को जगाया जाए, मिलिंद गावा को वेकअप गुड मॉर्निंग बोला गया, लेकिन और ज्यादा सुनाना था। लेकिन ये पहला ही वीकेंड का वार था, और करण जौहर के कुछ ब्लेंडर्स को अगर इग्नोर करते तो ठीक ठाक उसने होस्टिंग की। वो चिल्लाया ज्यादा है, लेकिन काफी बढ़िया तरीके से घर वालों को आईना भी दिखाया। स्पेशली दिव्या और प्रतीक का जो प्री प्लान गुप्ता यूनिवर्सिटी वाली फाइट है, वो करण जौहर ने पकड़ ली। इसके अलावा शमिता और राकेश, और शमिता और दिव्या, इनकी जो दोस्ती, इनका जो कनेक्शन है, इसके बीच में काफी लंबी चौड़ी दरार डाल के चले गए हैं करण जौहर। अब देखना होगा कि ये लोग यहां से कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन करण जौहर के जाने के बाद शमिता शेट्टी राकेश से बात कर भी रही थी कि करण मुझे जानता भी है, और करण मेरे बारे में जो बोलेगा वो देख के आया है, तो डेफिनेटली करण की इनपुट काफी हेल्प करने वाले हैं। अरे शमिता जी, किसको बेवकूफ बना रही हो आप भी नेपोटिज्म की पैदाइश हो। करण तो नेपोटिज्म का गॉड फादर है, तो वो आपको तो कभी कुछ बोलेगा ही नहीं, आपको हर बार वो डिफेंड ही करेगा। ऐसी किस्मत किसी और की नहीं हो सकती भाई। आप 10 साल पहले ये शो करके गई, आप वापस से आ जाती हैं, आपको होस्ट तारीफ भी करता है, जबकि आपने तारीफ के लायक कुछ काम नहीं किया। आप लोग सब मिलकर प्रतीक पर चढ़ पड़ते हो, उसको गालियां भी देते हो, लेकिन वो कुछ बोल दे तो उसकी भाषा पे सब पकड़ लेते हो। उसके बाद करण जौहर यहाँ इस पॉइंट पर कुछ नहीं बोला। लड़कियों का जो फेक फेमिनिस्ट कार्ड है, वुमन कार्ड है, इसके ऊपर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में करण जौहर को बात करनी थी, लेकिन उस बंदे ने की नहीं। लेकिन यहां हम कुछ बोल भी क्या सकते हैं। करण जौहर बोलता रहा कि ये रियलिटी शो है बेबी, यहाँ कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है।
लेकिन करण जौहर खुद सामने लिखी स्क्रिप्ट को रट्टा मार मार के जोर जोर से पढ़ रहा था और कहीं ना कहीं खुद ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। करण जौहर एक तरफ बोलता रहा कि स्क्रिप्टेड नहीं है, एक तरफ दिव्या अग्रवाल को बोलता कि आपकी जो लड़ाई वो स्क्रिप्टेड है, प्री प्लान्ड है। तो भाई कहना क्या चाहते थे करण जौहर तुम? ये सारी बातें करके करण जौहर ने खुद ही खुद का पोपट बना लिया है। अदरवाइज घर वालों से उसका इंटरेक्शन, पोल पट्टी खोलना और ये जो एक दूसरे की बिचिंग करते हैं इसके बारे में जो बात करना और लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया करण जौहर ने, वहां उसका काम अच्छा था। धागा खोला, कंटेस्टेंट की पोल पट्टी खोली, वहां तक ठीक है। लेकिन ब्लेंडर्स जो है मेकर्स के, उनको जस्टिफाई करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत और बचकाना था, क्योंकि करण जौहर खुद सामने एक स्क्रिप्ट जो लिखी थी उससे पढ़ रहा था, उसके बाद वो बोल रहा था स्क्रिप्ट नहीं होता, जबकि स्क्रिप्ट तो है। और शमिता शेट्टी और राकेश का सेव होना, निशांत और उसका मुस्कान का सेव होना और उर्फी का जाना, यह सारी बातें चीख चीख कर गवाही दे रही थी मिलॉर्ड की बिग बॉस ओटीटी में भयंकर लेवल का स्क्रिप्टेड ड्रामा चल रहा है। और इसका एक और सबूत दिया दिव्या अग्रवाल ने, जब वो बोलती भी पाई गई अक्षरा को कि करण जौहर ने बोल दिया, लेकिन वो करेगी वही जो उसके दिल में होगा, क्योंकि दिव्या को भी पता है कि होस्ट को सिर्फ बोलने का पैसा मिलता है, उसकी बातों को इतना सीरियसली मत लेना। हालांकि दिव्या ने भोजपुरी का अपमान कब किया ये प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से करण जौहर ने भोजपुरी और अक्षरा सिंह को डिफेंड किया, शायद मुझसे देखने में कुछ गलती हुई हो। आप बताइएगा कि कब भोजपुरी इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया दिव्या ने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं। ऑल्दो दिव्या फेक है, पूरी तरह से एक्टिंग कर रही है, झगड़ा कर रही है खामखा में, लेकिन भोजपुरी पर या यूपी बिहार का अपमान कब किया ये शायद मुझसे देखने में मिस हो गया होगा या लाइव फीड में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप कमेंट करके एक बात और बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि शमिता को कुछ जानबूझ करके इन लोगों ने सर पे चढ़ा दी, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। दिव्या गलत है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं, लेकिन शमिता भी उतनी ही गलत थी। लेकिन शमिता सही और दिव्या गलत हो, भाई ये तो व्हाई दिस कोलावेरी में प्रतीक को आईना दिखाया कि भाई तुम फेक लग रहे हो, थोड़े बैलेंस हो जाओ। वैसे हाँ, ये वीकेंड का वार के पहले या जो मूज और इसकी नेहा की लड़ाई वगैरह चल रही थी, घर में जो कलेश चल रहा था, इसके बारे में काफी बातें हुई। मुस्कान ने कहा था ये नया शादीशुदा है लेकिन दूसरों को पप्पी लेती, साथ में सो भी नहीं सकती। इस मुद्दे पे आपसी क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का आदान प्रदान वगैरह हुआ। वहीं दिव्या के भी गुर्दे छिल गए थे जब जीशान ने 2 बार दिव्या से बात करते हुए नेहा नाम लिया। तो दिव्या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा ईगो तो भर भर के है कि मेरे सामने बैठे तो मेरा नाम लो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने मुझसे बात करते हुए नेहा का नाम लिया। मतलब तुम मेरे साथ हो फिजिकली, लेकिन दिमाग से नेहा या बाकी घर में टहल रहे हो। तो दिव्या की ये साइड कहीं ना कहीं उसका घमंडी नेचर भी दिखा गई। भाई मुझे ये सब देख के बड़ी चिंता हो रही है वरुण सूद की। भाई ये कैसे हैंडल करेगा वरुण सूद इस घमंडी को? कभी वरुण सूद ने कहीं गलती से किसी और महिला का नाम ले लिया, ये तो वरुण का खोपड़ा फोड़ देगी। बेचारा घर में खतरों का खिलाड़ी खेलेगा वो। हाय प्लीज प्रे फॉर वरुण। चलिए तो मैं कर देता हूँ वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन। आई नो ये वीडियो काफी लेट हुआ है, अपनी गाड़ी काफी स्लो चल रही है, अभी तो खतरों का खिलाड़ी का भी रिव्यू बाकी है, लेकिन मेरी टाइमिंग का और काम का मतलब क्या बताऊं, अभी कुछ सेट नहीं हो पा रहा टाइमिंग का। बट 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर टाइम से वीडियो वगैरह में डाला करूंगा। फिलहाल ये वीडियो यहाँ मैं खत्म कर देता हूँ। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।